नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाई, 10 रुपीज ईच, 4 रुपीज का 6 ऑन एप्लीकेशन जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, 2 ऑन अलॉटमेंट 1 रुपया प्रीमियम, 3 ऑन फर्स्ट कॉल 1 रुपया प्रीमियम एंड 3 ऑन फाइनल कॉल 1 रुपया प्रीमियम है। 3000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई और हमने 2400 को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया और जो एक्स्ट्रा मनी है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, नथिंग न्यू। बाकी 600 शेयर्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया, पैसा वापस कर दिया। एक्स जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और जैसे उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इसी तरह से वाई के जिसको हमने 72 शेयर्स अप्लाई किए थे, जिसने वाई हु अप्लाइड फॉर 7200 शेयर, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी और उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए। 80 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, 9 रुपीज पर शेयर। होल ऑफ वी नहीं है बच्चों, ये वाई होगा, इसको मैं ठीक कर देता हूं, इट शुड बी वाई के सारे शेयर्स आपने री इश्यू करने हैं। तो मतलब ये एक तरह से तुम्हारा लीफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हालांकि लिखा है प्रिपेयर जनरल कैश बुक एंड बैलेंस शीट, लेकिन मैं आपको अभी इसमें जनरल कराऊंगा, बाकी कैश बुक और बैलेंस शीट का क्वेश्चन बाद में कर। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 शेयर्स, 6 रुपीज पर शेयर, 18,000 रिसीव हुआ। इस 18,000 में से हमने अलॉट तो सिर्फ 2000 शेयर्स ही करने हैं और उसमें से भी 1 रुपए का प्रीमियम है, मतलब 6 रुपए जो मंगवा रहे हैं 1 रुपए का कैपिटल है और 1 रुपए का प्रीमियम है और 5 रुपए का कैपिटल है। ठीक है, जो 600 शेयर्स में रिजेक्ट कर रहा हूं बच्चों उस पर 6 रुपए के हिसाब से 3600 वापस कर रहा हूं, बाकी 2400 बचे, वो 2400 मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, नॉर्मल। ठीक, अब बात आई अलॉटमेंट की। 2000 अलॉटेड शेयर्स पर कितना पैसा है, 2 रुपए, 6233 करके मंगवाया है, तो 2000 शेयर्स पर 2 रुपीज, 4000 ड्यू किया जिसमें से 2 रुपए कैपिटल है और 2 रुपए प्रीमियम है, सॉरी 1 रुपया, आई एम सॉरी, 1 रुपया कैपिटल है और 1 रुपया प्रीमियम है। दैट मीन्स 2000 कैपिटल और 2000 एसपीआर, राइट। और अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बहुत ही अच्छी एंट्री बन गई है, जरा आप वर्किंग नोट में देखें ध्यान से। 2400 शेयर्स को हम 2000 शेयर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स 6:5 का प्रोराटा है बच्चा। और अब फर्स्ट वर्किंग नोट 6:5 का प्रोराटा और क्वेश्चन कितने, जिसके 40 शेयर जिसको हमने अलॉट किए थे, ऑब्वियसली उसने 48 शेयर अप्लाई किए होंगे, 6 रुपए पर शेयर उसने हमें 288 दिए, बट हमारे को तो 240 चाहिए, 48 इसकी एक्स्ट्रा मनी आई है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर सुने। अब जब हमने इसके 40 अलॉटेड शेयर्स पर 2 रुपए की अलॉटमेंट मंगवाई 80 रुपीज, तो यहां ध्यान देने वाली बात है 40 शेयर्स पर 1 रुपया कैपिटल है मतलब 40 रुपीज और 1 रुपया प्रीमियम है मतलब 40 रुपीज। 80 रुपए में से 40 रुपए कैपिटल है और 40 रुपए एसपीआर है और मेरे को एक्स्ट्रा मनी इससे रिसीव हुई है 48 रुपीज। याद रखें, अब तक किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट नहीं आया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला था एक बहुत अच्छा पॉइंट आना चाहिए था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। किसी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है वो इतनी एक्स्ट्रा है कि कैपिटल को भी कवर कर गई है और कुछ पार्ट प्रीमियम का भी रिसीव हो गया है। अब तक कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया। आमतौर पर इसका एक छोटा सा इंडिकेटर होता है, वैसे तो आपको हर क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी चाहिए, बट आमतौर पर जब एप्लीकेशन का बड़ा अमाउंट हो और अलॉटमेंट का कम अमाउंट हो तो इस तरह की प्रॉब्लम जरूर आती है। 6 रुपए एप्लीकेशन था, 2 रुपए अलॉटमेंट में था, तो हमें पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम जरूर आने वाली है।
₹48 इसका एक्स्ट्रा ये जो रिसीव हुआ, इसमें से जब मैंने इसको एडजस्ट किया अलॉटमेंट के टाइम पर, तो अलॉटमेंट में ₹40 कैपिटल और ₹40 प्रीमियम है। मतलब पहले याद रख लो जितना एक्स्ट्रा मनी रिसीव होता है पहले कैपिटल में एडजस्ट हो। दिस इज अ रूल, आप याद रखो CP, CP, C मतलब कैपिटल, P मतलब प्रीमियम, CP याद। पहले कैपिटल में एडजस्ट करना है। आमतौर पे इतना पैसा रिसीव ही नहीं होता कि कैपिटल पूरा हो सके, इसलिए प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ होता कुछ भी एक्स्ट्रा मनी में से। बट इस क्वेश्चन में हमें जो 48 मिला उसमें ₹40 कैपिटल के ट्रांसफर करने के बाद ₹8 मुझे प्रीमियम के भी रिसीव हो, और जो प्रीमियम रिसीव हो जाता है बच्चों उसको एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर डेबिट नहीं करते। मतलब इसका कैपिटल तो सारा ही रिसीव हो चुका था, जो ₹32 रिसीव नहीं हुए वो एक्चुअल में प्रीमियम रिसीव हुआ। ये ठीक है कि 32 रिसीव नहीं हुए, शॉर्ट में बताऊं ₹80 आना चाहिए था, 48 आ गया है, बाकी 32 रिसीव नहीं हुआ, बैलेंस नॉट रिसीव, जो अब तक हम वर्किंग नोट में करते आ रहे हैं। लेकिन वो बैलेंस 32 पूरा प्रीमियम रिसीव नहीं। ठीक है, इसका यूज आपको एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आएगा। ठीक है, अब आप जरा थर्ड वर्किंग नोट देखें। 2000 अलॉटेड शेयर्स पर ₹2 की अलॉटमेंट, 4000, 1600 पहले आया हुआ, 2400 पहले आया हुआ था, 1600 आना चाहिए था, 32 और नहीं आया, तो बैलेंस अलॉटमेंट का मुझे 1560। ये 1568 कैलकुलेट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। दिस इज अ सिंपल पॉइंट, वैसे का वैसे जैसे अब तक करते आए, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात हो गई जो फॉरफीचर में काम आने वाला है। ठीक है, अब 2000 अलॉटेड शेयर्स पर ₹3 की जब मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई उसमें से ₹2 का कैपिटल और ₹1 का प्रीमियम है, और अब 60 शेयर मिस्टर एक्स के और वाई के 72 अप्लाइड है, तो मतलब अलॉटेड 60 होंगे। तो 40 प्लस 60, 100 शेयर्स पर ₹3, ₹300, ये तो नॉर्मली एंट्री होती है। 5700 रिसीव हो गए बच्चों, ₹5700। अब इन 40 शेयर्स को मैं फॉरफिट कर रहा हूं और इन 40 शेयर्स पर ₹8 की कॉल्ड अप मंगवा ली है। ₹6 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹11, 11 में से ₹3 तो प्रीमियम था, मतलब ₹8 कॉल्ड अप मनी, 320, और इसका प्रीमियम ध्यान से, एप्लीकेशन का तो सारा प्रीमियम रिसीव हुआ होता है, अलॉटमेंट का ₹32 रिसीव नहीं हुआ, और फर्स्ट कॉल का तो ₹1 भी रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल 72। अभी टैली कर रहा हूं मैं आपके साथ। अलॉटमेंट में इसके कितने पैसे रिसीव नहीं हुए? 32। फर्स्ट कॉल में इसके 40 शेयर्स पर ₹3, 120 रिसीव नहीं हुए, तो क्रेडिट माइनस डेबिट जब मैंने किया तो बैलेंस बचा ₹240, ₹240। और अब जरा चेक करते हैं इसका हमें एप्लीकेशन में कितना रिसीव हुआ था। ये रहा बच्चों 288 में से ₹40 एप्लीकेशन का प्रीमियम हम खा गए, और ₹8, ये अब ₹8 का रोल आ रहा है बच्चों, ये ₹8 प्रीमियम के टाइम का हम लोग अलॉटमेंट के टाइम का प्रीमियम खा गए। ₹40 एप्लीकेशन का, ₹8 अलॉटमेंट का, 48 प्रीमियम हमने ले लिया। 288 में से 48 का प्रीमियम अगर मैंने रिसीव कर लिया है तो बाकी कितना अमाउंट बचेगा फॉरफीचर में। तो ये इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉइंट था, जानबूझ के प्रीमियम तोड़े गए हैं और एप्लीकेशन पर ज्यादा और अलॉटमेंट पे कम मंगाया गया ताकि ये प्रॉब्लम अटक जाए। अगर अपनी चेकिंग करना चाहते हो क्वेश्चन करके देख लेना, एप्लीकेशन का अमाउंट थोड़ा कम कर देना, अलॉटमेंट का थोड़ा बढ़ा देना, आप देखना ये प्रॉब्लम ही नहीं आए, जैसे अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई। राइट, ओके। आप फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं बच्चों, ध्यान से। 40 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, 40 शेयर्स में को छोड़कर 1960 शेयर्स पर ₹3 की कॉल, 1960 इंटू ₹3, 5880, जिसमें से 1960 कैपिटल है और 3920 प्रीमियम, ₹2 प्लस ₹1। और अब 60 शेयर्स का और पैसा नहीं आया बच्चों, दूसरे वाले का 60 शेयर्स पर ₹3, 180 रिसीव नहीं हुआ, टोटल 5700 हमें रिसीव हो गया। अब इसके नॉर्मल शेयर से बच्चों इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके 60 शेयर्स मैंने फॉरफिट किए, ₹10 पर शेयर, फुली कॉल्ड अप 600, और इसकी ₹2 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल वाला भी नहीं आया था और सेकंड कॉल वाला भी,
तो 2 रुपए के हिसाब से 120, और फर्स्ट कॉल 60 शेयर्स पर 3 रुपए, सेकेंड कॉल 60 शेयर्स पर 3 रुपए, 180 और 180, बाकी बचा 360। वैसे भी चेक कर सकते हैं। 6 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 8 रुपए इसका आ गया था, 8 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम छोड़ दो, बाकी 6 रुपए। 60 शेयर्स इंटू 6 रुपए 360 आपका टैली हो गया, राइट। और अब 80 शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो, फुली पेड अप 800 एट 9 पर शेयर 720, बैलेंस 80, और अब कैपिटल रिजर्व वही हमारा लीफो है, ठीक है। एक्स के हमने 40 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 240 रुपीज फॉरफिट किया है। वाई के 60 शेयर्स फॉरफिट, 360 रुपीज फॉरफिट किया है। 80 शेयर जो मैं रीइश्यू कर रहा हूं, 60 इसके पूरे लेने हैं, बाकी बचे हुए बैलेंस इसके 20 शेयर्स लेने हैं बच्चों। इसके 60 शेयर्स पूरे लेने का मतलब इसका मैं 360 रुपीज पूरा यूज कर लूंगा, और इसके 240 थे 40 शेयर्स पर, तो 20 पर कितने होंगे, दैट इज 120। टोटल मिलाकर मेरे पास 480 रुपीज हो गया। 80 मैंने री इश्यू पे यूज कर लिए हैं, बाकी 400 रुपए। ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन को कराने में बहुत सारे टीचर्स को मैंने मिस्टेक करते देखा है। वो यहाँ पर उनको ध्यान नहीं रहता, ये 40 प्लस 40 80 कर देते हैं, यहाँ पर 248 कर देते हैं, उस वजह से लास्ट में जाकर आंसर 404 रुपए निकालते हैं, जबकि वो 100% गलत है। इस क्वेश्चन की खासियत यही थी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो गया, और जो प्रीमियम रिसीव हो गया वो तो डेबिट करना ही नहीं, तो वो यहाँ पर इस एंट्री में उसको 40 प्लस 40 डेबिट करते रहते हैं। तो आप ध्यान से समझें, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कैपिटल रिजर्व 400 रुपीज हमने निकाल दिया। गॉट इट, राइट, डन।